चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन, परिवारवाद, इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है, पूरा एनडीए का कुनबा है, परिवारवाद पर बड़ा चोट कर रहा है। खूब परिवारवाद पर, वंशवाद पर हमला बोला जा रहा है और परिवारवाद, भारत छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। संसद के परिसर में तख्तियां लहराई जा रही हैं। लेकिन परिवारवाद क्या सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए है, या एनडीए में भी परिवारवाद है, या सिर्फ इंडिया के परिवारवाद को भारत से बाहर कर देना चाहिए और एनडीए के परिवारवाद का पालन पोषण करना चाहिए, राज सिंहासन पर बैठा देना चाहिए? सवाल बड़े हैं। बिहार से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी उनको गले लगाते हैं। भाई खूब तस्वीरें, वीडियोस वायरल हुआ, कितना प्यार तुम्हें करते हैं। एकदम वीडियो देखकर यही गाना मन में आया कि नरेंद्र मोदी जी कितना दुलार करते हैं चिराग पासवान से, और फिर परिवारवाद का विरोध भी करने लगते हैं। कल बड़ी दिलचस्प बात हुई संसद में, हमने देखा लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, अमित शाह परिवारवाद पर प्रवचन बांच रहे थे और पीछे माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल बैठी हुई थी। खैर, चिराग पासवान की बात करते हैं और परिवारवाद की। स्वर्गीय रामविलास पासवान, श्रद्धेय रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान। जमुई से सांसद हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। खुद तो वो सांसद हैं। उनके चाचा जी पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद हैं। उनके चचेरे भाई प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद हैं। और कई दिनों से चिराग पासवान कह रहे थे कि पिता की कर्मभूमि है हाजीपुर, इसलिए वो चुनाव लड़ेंगे। बाद में कह दिया कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि मेरी मम्मी चुनाव लड़े हाजीपुर से। चाचा, चचेरे भाई, चिराग, मम्मी। और मीडिया की रिपोर्ट्स चल रही है कि जमुई से या समस्तीपुर से ही वो अपने एक बहनोई हैं अरुण भारती, उनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब इसको परिवारवाद माना जाए कि नहीं माना जाए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इन सबको इन बातों पर चर्चा ज़रूर करनी चाहिए। और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार जब उनके खेमे में आ जाते हैं तो परिवारवाद नहीं होता। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन साथ में आ जाए तो परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद सिर्फ उधर साइड के लिए है, अपने साइड के लिए कोई परिवारवाद नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब उनके बारे में क्या ही कहा जाए आपको। माधवराव सिंधिया के बेटे, राजमाता सिंधिया के पौत्र, जिनकी बुआ जी भी हैं यशोधरा राजे सिंधिया, विधायक हैं मध्य प्रदेश से। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की पूर्व सीएम हैं। मतलब परिवारवाद कूट कूट के, कह सकते ठूस ठूस के भरा हुआ है इनके अंदर, लेकिन परिवारवाद भारत छोड़ो का नारा लगाते हैं। एक बड़ा दिलचस्प नज़ारा संसद में एक और देखने को मिला। पूर्व प्रधानमंत्री नीरज शेखर, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं नीरज शेखर, और नीरज शेखर की सिर्फ एक ही काबिलियत है, एक ही पहचान है कि वो चंद्रशेखर के बेटे हैं। वो एक तख्ती लहरा रहे थे भाजपा सांसदों के साथ, परिवारवाद भारत छोड़ो। अब लगा कि किसी ने उनके साथ भद्दा मजाक कर दिया। खुद चंद्रशेखर के बेटे हैं पूर्व प्रधानमंत्री के, और परिवारवाद भारत छोड़ो का नारा लगा रहे हैं। और बीजेपी के एक और बड़े ज़बरदस्त वक्ता हैं, खूब बोलते हैं, गोली मारने की भी बात करते हैं। वो जो हैं अनुराग ठाकुर, प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। बाकी कितना नाम लिया जाए, कितना नाम लिया जाए। उधर चौटाला परिवार के दुष्यंत चौटाला हैं, वो बीजेपी के साथ सरकार में है, हरियाणा में डिप्टी सीएम बने हुए हैं। कोई परिवारवाद के बारे में कोई कुछ भी कहे बीजेपी की तरफ से तो बस सुनिए और उसका आनंद लीजिए। जब तक पंजाब वाले बादल साहब की पार्टी इनके साथ थी, प्रकाश सिंह बादल सीएम, उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल डिप्टी सीएम बीजेपी के साथ, और उनकी बहू के हरसिमरत कौर बादल मोदी जी की सरकार में मंत्री, उनका साला विक्रम सिंह मजीठिया मंत्री। मतलब पूरा परिवारवाद से भरा हुआ कुनबा। जब उनसे बाहर हो जाते हैं तो फिर परिवारवादी हो जाते हैं, साथ होते हैं तो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। यही तो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और इनका सच झूठ अब आपके सामने है। बाकी फैसला देश की जनता को करना है कि इनके परिवारवाद का सच क्या है और इनका परिवारवाद कहाँ जाकर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।